सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ात तो वो है जब 40 इयर्स की एज में नबी पाक ने गैर मुस्लिमों के सामने एक जुमला कहा था, बताओ मैं कौन हूं। ये बड़ा मुश्किल जुमला होता है। किसी के सामने जाके मैं कह दूं बताओ आप मेरे बारे में क्या कहते हो, पता नहीं कुछ भी कह दे, मगर क्या कॉन्फिडेंस और क्या किरदार। हालांकि वो कुतों को मानने वाले हैं, मगर आका के बारे में क्या फरमाते हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, हमने हमेशा आपको सच बोलते देखा। अब मेरा सवाल है मेरे तमाम भाइयों से जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, उनसे भी, मेरे और आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, सादिक है ये झूठा है? भाई एक नंबर का झूठा है, बच के रहना। अमीन है या बेईमान है? भाई काम नहीं करना इससे, पैसे दोगे मिलने नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करता है, कारोबार नहीं करना इससे। एक नबी पाक के गुलाम के बारे में दूसरा मुसलमान ये सोच रहा है, मुझसे डर रहे हैं लोग कारोबार करते हुए, मुझे अमानत देते हुए डर रहे हैं, मुझसे मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, ये इसने कहा है तो झूठ ही होगा। तो फैला कि मैं एक तरफ अपने आप को आशिक रसूल कहूं और दूसरी तरफ मेरे किरदार के बारे में ऐसी बातें हों, तो नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई। हमें अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारना है कि मुझे देखकर लोग कहें कि उम्मती ऐसा है तो उनके आका कैसे होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमें देखकर लोग कहें कि उम्मती ऐसा है तो इनके नबी कैसे होंगे, हैं क्या ऐसा है? वरना हमारे असलाफ के वाकई ऐसे किरदार रहे कि लोग पड़ोस में आते थे, गैर मुस्लिम होते थे, किरदार देखकर मुसलमान हो जाते थे, कारोबार करते थे। जी हां, अगर जो फार ईस्ट गए हैं ना, अब कभी आप पूछिएगा, कभी मलाइशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, आगे जाएं तो चाइना, ये करोड़ों मुसलमान रहते हैं। चाइना तक तो चले, सिद्दीक़ साद बिन नबी वकास गए। ये जो एरिया है ना, इंडोनेशिया, मलाइशिया, सिंगापुर, यहाँ साहबा नहीं गए। मैंने पूछा वहाँ के लोगों से, कहते हैं हमारे यहाँ 400-500 साल पुराना इस्लाम है, और उसकी वजह यह है कि अरब के तुज्जार आए थे, बिजनेसमैन आए थे, कारोबार करते थे, लोग इनकी नमाजें देखते थे, इनकी सच्चाई देखते थे, इनके वादे देखते थे, बिजनेस भी करते गए, कलमा पढ़ के मुसलमान भी होते गए। आप बताएं, थाईलैंड, सिर्फ थाईलैंड में 3600 मस्जिद हैं, ठीक है ना? अब ये सब कैसे हुआ? ये उन बिजनेस कम्युनिटी के ईमानदार लोगों का किरदार था। हम भी बिजनेसमैन हैं, हमसे बिजनेस करके कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए सिर्फ बिजनेस देखकर? हमारे तो अपने मुसलमान परेशान है हमारे बिजनेस से। ना करें ऐसा, ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। अब जब नबी पाक के उम्मती बने हो ना, आपको पता है आप प्यारे आका का मर्तबा सबसे अफजल आला है ना तमाम नबियों में, इस उम्मत का मर्तबा भी तमाम उम्मतों में सबसे आला है, खैरुल उमम कहा गया इसे। तो बन तो गए नबी पाक की आखिरी उम्मत, अब उसका हक नहीं अदा करना, तो आओ अपने हिस्से का चिराग जलाएं। एक और प्रॉब्लम पता है क्या, जब इस तरह की हम बातें करते हैं ना, सच बोले, ईमानदारी करें, बेईमानी ना करें, धोखा ना दें, तकलीफ ना दें, लोग कहते हैं मैं अकेला करूं तो क्या फायदा, सारे कर रहे हैं। अपने हिस्से का तो चिराग जलाओ ना। मुझे आका की बारगाह में अकेले भी तो पेश होना है कब्र में। मैं ये तो कह सकूं हुजूर लोग करें ना करें, मैं अपने हिस्से का चिराग जला कर आया, हुजूर आप शफात से शफात अता फरमा दीजिए। तो हमें अपनी कारकर्दगी देनी है ना कब्र में जाके, तो सबकी फिक्र छोड़ दें, अपने हिस्से का काम अदा करें।